अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में फर्क और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में फर्क। के पहले हमने पढ़ लिया सेल क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने सारे जानदार हैं उनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनमें कुछ फर्क होता है, तो फर्क हमने आज देखते हैं। तो पहले हमने क्या फर्क देखते हैं, प्रोकैरियोट्स का सेल कैसा होता है और यूकैरियोट्स का सेल कैसा होता है, पहले हमने ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, इनकम्प्लीट, और जितने भी यूकैरियोट है उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, कंप्लीट। अच्छा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके बीच में एक वो बनी हुई है, एक मेम्ब्रेन बनी हुई है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अंदर डीएनए और डीएनए के बाहर एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, यहाँ पर प्रॉपर एक न्यूक्लियस बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट न्यूक्लियस। और यहाँ पर देखो ऐसी तो कुछ है ही नहीं, तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल हैज इनकम्प्लीट न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल हैज कंप्लीट न्यूक्लियस। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास एक क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, क्या होता है, और डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम होता है, और हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो ज्यादा होते हैं। इंसानों की बॉडी में होते हैं 46, कितने होते हैं, वुमेन्स की बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम, लेकिन बैक्टीरिया की बॉडी में एक ही होता है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स के पास एक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स के पास मेनी क्रोमोसोम। ये भी समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रोकैरियोट हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, एक सेल वाला जानदार। अब जैसे बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक सेल वाला होता है। और जो यूकैरियोट है इसमें कुछ जानदार ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है और कुछ जानदार ऐसे हैं जो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अमेबा। वो अमेबा जो था यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, और एनिमल्स प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अमेबा एक सेल वाला था लेकिन वो यूकैरियोट था। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इनका साइज। जो अमेबा जो यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनकी बॉडी का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। मतलब इनमें जो सेल की रेंज होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है, और जो यूकैरियोट होते हैं इनकी क्या रेंज होती है, 1 to 100। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है, प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होते और हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। अब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल क्या क्या होते हैं, यहां देख लो, एक दो के मैं नाम बता रहा हूं। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनके पास नहीं होता, इनके पास होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। ये इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता। इसके अलावा चैप्टर में आगे और भी बहुत सारे हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पढ़ने हैं जो इनके पास नहीं होते और इनके पास होते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होते और इनके पास होते हैं। पॉइंट नंबर 6 सबसे आसान है, प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया ही होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट। अच्छा, यूकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई, एल्जाई वगैरह सब कुछ इसमें आ रहा होता है। जितने भी ऐसे जानदार हैं जिनके पास ज्यादा सेल होते हैं ना, वो सब इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। इसके बाद इजी हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट्स क्या होते हैं, पौधे, एनिमल्स जानदार, हम भी एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों में सबसे पहला और मेन डिफरेंस ये आपको पहले से पता है,
प्लांट्स एनिमल सेल के पास प्लास्टाइड्स नहीं होते और प्लांट्स के पास प्लास्टाइड्स होते हैं। अब ये प्लास्टाइड्स क्या होते हैं, यहां देखो, प्लास्टाइड्स क्या करते हैं, प्लास्टाइड जानदार को प्रोवाइड करते हैं कलर्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? आपने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं उनके फूल का कलर कुछ और होता है, लीव्स का कलर कुछ और होता है, स्टेम का कलर कुछ और होता है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा लाल कलर का भी फूल होता है, पीले कलर का भी फूल होता है, लेकिन क्या आपने कभी लाल कलर का एनिमल देखा है? इंसानों की बात कर रहा हूं। इंसान आपने देखा हो, एक इंसान जा रहा है लाल रंग का, पीले रंग का इंसान जा रहे हैं। तो जो प्लास्टाइड्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर्स। तो एनिमल्स में ये नहीं होते, इसी वजह से एनिमल्स में डिफरेंट कलर्स नहीं होते। हमारी स्किन का एक ही कलर होता है। अगर हमारे अंदर होते पता है क्या होता? हमारा एक हाथ पीला होता, आधी बॉडी लाल होती, आधा मिक्स होता। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एनिमल हैज नो प्लास्टाइड, प्लांट हैज प्लास्टाइड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आसान है। एनिमल के पास कोई सेल वॉल, लेकिन प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है। अब ये सेल वॉल क्या होती है? जितने भी सेल है उनके बाहर एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? इस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? अब देखो, ये एनिमल का सेल है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट का सेल है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो? प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक्स्ट्रा वॉल है। एक्स्ट्रा वॉल को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो प्लांट्स के पास, एनिमल्स के पास सेल वॉल और प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। अच्छा, एक और चीज, एनिमल्स का सेल जो होता है उसका न्यूक्लियस कहाँ होता है? बीच में। और इनका कहां पर होता है? एक साइड पर होता है, एक कॉर्नर पर होता है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? न्यूक्लियस इन सेंटर। और इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस इन वन कॉर्नर, एक साइड में इनका न्यूक्लियस आया होता है। ये पॉइंट भी हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेल होते हैं इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर करके रखना। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर करके रखना। प्लांट्स के पास एक ही होती है और लार्ज साइज की होती है। प्लांट्स के पास एक ही होती है, लार्ज साइज की होती है। एनिमल के पास छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत सारी होती हैं। पॉइंट नंबर क्या है? 4 क्या है? इनके पास क्या होती है? फ्यू वैक्यूल्स। फ्यू का मतलब होता है कुछ, एक से ज्यादा होती है। और इनके पास एक ही होती है और वो कैसी होती है? लार्ज। ये देखो यहाँ मैंने बनाई हुई है, ये रही वैक्यूल। और यहाँ पे होती है स्मॉल साइज की, कुछ ज्यादा होती है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है, एनिमल का सेल होता है, इसमें कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता और इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्लांट की जो सेल वॉल है ना, यहाँ कुछ रास्ते बने होते हैं। क्या बने होते हैं? इन रास्तों को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और यहाँ पर कोई ऐसे रास्ते नहीं बने हुए, तो यहाँ पर कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। तो आज सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस कैसा होता है और यूकैरियोट का इनका कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 2, इनके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं और इनके पास, बोलो साथ साथ ना, और ये हमेशा कैसे होंगे? और ये यूनी और मल्टी सेलुलर। इनका बॉडी का साइज, इनके सेल का साइज कितना हो सकता है? 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर, इसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल और इनके पास होते हैं। बैक्टीरिया इसमें एग्जांपल आ गई, प्लांट, एनिमल सब इसमें आ गई। और हाँ, वो सब कुछ इसमें आ गया। वो बैक्टीरिया नहीं है लेकिन वो यूनिसेलुलर भी नहीं है, वो अलग चीज है। अच्छा, यहाँ देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल्स के पास प्लास्टाइड नहीं होती, इनके पास सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल। इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है और इनका एक कॉर्नर पे। वैक्यूल्स कितनी होती हैं? फ्यू। और इनके पास लार्ज होता है लेकिन 1 होता है। इनके पास कोई प्लाज्मोडेस्माटा और इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? सेल वॉल के अंदर रास्ते बने होते हैं, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं।